Question: small block of mass m and larger block of mass 10m. Okay, so this is m, this is 10m. This is given a velocity v. There is a coefficient of friction which is mu2 here, and there is a coefficient of friction which is, let's say, mu1 here. All right, I can draw a line, and so it will be clear to you. And some condition is given that mu2 is 11 greater than 11 times mu1. So we have to find the minimum value of velocity for which the block just clears this length L. ये इस लेंथ L को क्लियर करे, जस्ट क्लियर करे, यानी कि बस गिर ही जाए तो यहीं तक पहुंचे. तो ये सिचुएशन ऐसी तो है कि अगर आप किसी चीज़ को कितनी वेलोसिटी दे कि वो एक पर्टिकुलर लेंथ तक चला जाए. ठीक है जी. अब एंड तो मुझे पता है. एंड क्या है इस क्वेश्चन का कि मैं ये देखूंगा कि वो वेलोसिटी v इतनी, जैसे एक ये फॉर्मूला है v स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2as. तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, s l के बराबर होगा, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2al आ जाएगा. दिस आई नो. ओके, नाउ आई नीड टू गेट द एक्सेलरेशन. फॉर दैट आई नीड टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम. अब जरा ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम हम बना के देखते हैं. जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये ब्लॉक है मेरे पास m. अगर इसकी प्रोजेक्शन इस तरफ है तो इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगनी चाहिए, उसको हम F2 कह देते हैं. और F2 किसके बराबर होनी चाहिए? F2 बराबर होने चाहिए μ2 mg के. क्यों होनी चाहिए? काइनेटिक फ्रिक्शन है भाई, चल रहा है, चलते वक्त तो इतना ही लगेगा. अब नीचे वाले ब्लॉक की बात कर लेते हैं. तो नीचे वाले ब्लॉक की ये कहानी है कि ये ब्लॉक है 10m का. इस पे F2 इधर लग रहा है तो इस पे F2 इधर लगेगा, और इस पे एक F1 इधर लगेगा. अब ये भी चल रहा है तो F2 की वैल्यू तो ये रही, और F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 और एक 11, ये 10m है, तो 11 μ1 mg कर देते हैं इसको, यही होगी. और ये होगी μ2 mg. अब दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. इसके एक्सेलरेशन को बोलते हैं a1 और इसको बोलते हैं a2. मुझे नहीं पता किस तरफ है. जो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन है वो तो पीछे है, 100% पीछे है. और वो कितना है? यहाँ से अगर आप ऊपर वाले का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी सिंपली μ2g इसकी. अब जरा a2 की वैल्यू निकालिए. तो a2 का मतलब हो जाएगा μ2 mg माइनस 11 μ1 mg. ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि μ2 इज ग्रेटर देन 11 μ1. दिस शुड बी इक्वल टू 11 10m, सॉरी ये 10m है, 10m और a2. तो ये होगा इस तरफ पॉजिटिव आ रहा है, ये इस तरफ आएगा, तो m से m कट गया. तो जो मेरे पास a2 आया वो आया μ2 माइनस 11 μ1 टाइम्स g. ठीक है जी. एक्सेलरेशन दोनों के पता लग गए. अब ऐसी प्रॉब्लम में जहाँ पे दो चीज़ें चल रही हों, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब कि बहुत मुश्किल होता है दोनों चीज़ों को अलग अलग करना. तो आप इस पे खड़े होके इसके मोशन को ऑब्जर्व करिए. ठीक है जी. इनिशियली क्या होगा? इनिशियली इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में तो v रहेगी, इसके तो जीरो है ही, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो v इधर है. एक्सेलरेशन क्या होगा? तो जो भी इसका एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन a2 था, उसको उल्टा करके इसको पकड़ा देते हैं, a1 और दे देते हैं इसमें. तो इसका जो टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक, सो विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक acceleration of upper block is equal to a1 plus a2 and this is towards left. ऐड कर लीजिए तो आपके पास a1 आया था μ2 इंटू g प्लस a2 कितना आया था? a2 में
10, तो दिस सॉरी आई एम सॉरी ये बाई 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा μ2 माइनस 11 μ1 बाई 10 इंटू जी। ठीक है जी, थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो 10 तो ये हो जाएगा, 11 ये हो जाएगा, तो यानी कि ए नेट will be equal to 11 times μ2 minus μ1 into g divided by 10 towards left। तो अब आपको ये पता है कि आप खड़े होके यहाँ से खड़े होके इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका पीछे एक ए नेट है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी बी है। तो इनिशियल वेलोसिटी बी कितनी हो कि एल लेंथ क्रॉस कर ले, तो वही वाला फॉर्मूला कि वी स्क्वायर माइनस को यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। दैट मीन्स अगर मैं उसी फॉर्मूले को लगाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a नेट इंटू एल। फाइनली ज़ीरो हो जाना चाहिए, ए नेगेटिव है इससे कट जाना चाहिए, यानी कि मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 2al। तो 2 का मतलब है 22 μ2 माइनस μ1 बाई 10 GL। ये आपका सोल्यूशन है। एक और सोल्यूशन है कि अगर यही वेलोसिटी है तो टाइम निकालिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या टाइम निकलेगा, आप निकाल लीजिए। v इज इक्वल टू यू माइनस 80 हो जाएगा। वेलोसिटी u तो मिनिमम है, तो फाइनल वेलोसिटी का तो ज़ीरो होना ही होना है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाना चाहिए u बाई ए। ठीक है जी, अब ये u है तो इसका मतलब 22 μ2 माइनस μ1 lg बाई 10 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कितना है ए था 11 बाई 10 μ2 माइनस μ1 इंटू जी। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, दिस इज योर आंसर। लैक ऑफ स्पेस, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट इजीली। दिस इज द आंसर टू योर प्रॉब्लम।